आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्विन्दति त्यायुर्वेदः। मानव और प्रकृति, इन दोनों के सहयोग से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और प्रकृति ही सृष्टि का भरण पोषण करती है। फिर क्यों हम प्रकृति से ही दूर भागते हैं? प्रकृति से दूर होते ही समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, बीमारियां नज़दीक आने लगती हैं और उनके निवारण के लिए हमें फिर प्रकृति की ही शरण में जाना पड़ता है। हमारे आहार एवं विचार का दर्पण है हमारा शरीर। अतः जीवन में चैतन्य से पूर्ण स्वास्थ्य के लिए अपनी मूल प्रकृति ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सदा स्वस्थ व आनंदमय जीवन जीना, यही जीने का सिद्धांत है। यही आयुर्वेद का पर्याय है। यही आयुर्वेद की सार्थकता है। आज असाध्य समझे जाने वाले रोगों की आधुनिक चिकित्सा पद्धति में सफल चिकित्सा न होने पर भी प्राचीन ऋषियों ने इन रोगों की सफल चिकित्सा का विधान किया था। हमारे गांवों में, कस्बों में, नदियों में, पहाड़ों की ऊंचाइयों में जड़ी बूटियों का कोश है, किंतु इन स्थानों पर रहने वाले लोग ज़रा सा बुखार व सरदर्द होने पर शहर में डॉक्टरों के दवा खाने की ओर भागते हैं। एलोपैथी चिकित्सा रोग प्रबंधन पर केंद्रित होती है, जबकि आयुर्वेदिक चिकित्सा रोग की रोकथाम और रोग के मूल कारण को ठीक करती है। प्राचीन काल में आयुर्वेद का ज्ञान मौखिक रूप से आगे बढ़ता गया। इसके बाद लगभग 5000 वर्ष पूर्व यह ज्ञान लिपिबद्ध किया गया। आयुर्वेद के सबसे पुराने ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम हैं। ये ग्रंथ पंच तत्वों वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश जो हमारे व्यक्तिगत तंत्र पर प्रभाव डालते हैं उसके बारे में बताते हैं और इन सभी के संतुलन की बात करते हैं। एलोपैथी के तुरंत असर के कारण आयुर्वेदिक औषधियों के प्रयोग में कमी आई है, लेकिन इसके विपरीत आयुर्वेदिक औषधियों के परिणाम प्रभावी, दीर्घकालिक और हानि रहित हैं। प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरस्य विकारप्रशमनं च। हमारा जीवन 4 प्रकार का होता है: सुख, दुख, हित और अहित। सुखम आयु एक शारीरिक या मानसिक रोगों से अप्रभावित जीवन है। जोश, क्षमताओं, ऊर्जा, जीवन शक्ति, गतिविधि, ज्ञान, सफलताओं और आनंद से संपन्न है। इसके ठीक विपरीत असुखम आयु है। कोई भी वस्तु, व्यक्ति अथवा परिस्थिति जो हमें परेशान करे वह असुखम आयु का स्वरूप है। दुख का मूल कारण अज्ञान, भ्रम या मोह बताया गया है। अपने दुख के लिए प्राणी स्वयं जिम्मेदार होता है। हितम आयु एक ऐसे व्यक्ति का जीवन है जो हमेशा सभी जीवित प्राणियों का भला करने के लिए तत्पर रहता है। सच्चा, शांत, आत्मसंयमी, स्थिति की जांच करने के बाद कदम उठाता है, पुण्य करता है, धर्म, अर्थ, काम को प्राप्त करता है, बिना दूसरों के साथ संघर्ष, जो कुछ भी योग्य है, पूजा करना, ज्ञान, समझ, मन की शांति और दान के लिए समर्पित है। इसके ठीक विपरीत अहितम आयु है, यानी कि एक प्रतिकूल जीवन काल का अनुभव करना। यह दर्शाता है कि किसी को अपने अवांछनीय गुणों के प्रभाव के रूप में एक जीवन काल में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आयुर्वेद का उद्देश्य
इन्हीं 4 प्रकार के जीवन के लिए अनुकूल शिक्षा देना है। आयुर्वेद चिकित्सा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण लेता है और शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों पर स्वास्थ्य से संबंधित है। आयुर्वेद केवल चिकित्सा और दवाइयों तक सीमित नहीं है। चरक, सुश्रुत और अगस्त्य जैसे कई अन्य ज्ञानी ऋषियों के अनुभव और ज्ञान से निकला निष्कर्ष है। स्वस्थ और ओजस्वी तन और मन व हमारे जीवन का आधार आयुर्वेद है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को देश के साथ पश्चिमी दुनिया के देशों ने भी श्रेष्ठ माना है, लेकिन कुछ भ्रांतियों के कारण हम उस अमूल्य धरोहर को अपनाने से दूर भाग रहे हैं। जल्दी और अच्छा उपचार पाने के लिए हम दौड़ धूप भी बहुत करते हैं, लेकिन इन सब के बीच जो अपने पास पहले से ही है उसे बिसरा देते हैं। ज़रूरत है तो बस भ्रांतियों को दूर करने की, सच को जानने की और उसे अपनाने की, इन सभी बातों को अपने जीवन में लाने की, आयुर्वेद को अपनी दिनचर्या में लाने की। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिषा गौ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। May the rulers of the earth keep to the path of virtue for protecting the welfare of all generations. May the religious and all peoples be forever blessed. May all beings everywhere be happy and free.